हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उस पर मेन डिस्कशन होगा सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग। सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सेमेस्टर 5 का न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग उसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग को पता है कि वर्तमान औद्योगिक युग में प्रतिस्पर्धा का युग है। ये सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। कोई भी बिजनेस कीजिए, बहुत सारा लोग उस तरह का बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उत्पादन के कार्य का जो उत्पादन जो हम लोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इस तरह का बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर होता है उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब गला काटने वाला कंपटीशन देखा जा रहा है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं का प्रत्येक निर्माता, जो भी हर एक जो मैन्युफैक्चर है, चाहता है कि उत्पादन का लागत अन्य उत्पादकों की तुलना में हम कम से कम कर सके, मतलब कॉस्ट कम लगे, सामान का जो दाम है वो कम हम लोग कोट कर सके। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को कॉस्ट कम होना चाहिए। मतलब जो आप बना रहे हैं सामान, उसका लागत ही कम होना चाहिए, तभी तो आप कम दाम में उसको बेच सकेंगे और कंपटीशन में आप सरवाइव कर सकेंगे। जिससे वह अधिक से अधिक मुनाफा भी हो जाएगा अगर आप कम कॉस्ट में सामान को बना पाएंगे तो। बट होता क्या है कि जो टेक्नोलॉजी आज का युग में आ रहा है नया नया, तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लेते हैं। आप पुराने टेक्नोलॉजी में हैं तो आपको नया टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण ही आप अपना कॉस्ट को कम कर सकेंगे। ठीक है, वह अपनी वस्तु जो आप बनाते हैं उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए कोशिश तो हमेशा यही रहता है कि कम रहे, मगर आपको दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि आपका जो उत्पादन लागत है वो कम हो, और इतना कम हो कि मतलब उसमें थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के आप दूसरे जो उत्पादक है उसका प्राइस से आपका प्राइस कम रहे। पहला तो आपको कॉस्ट कम रखना है, दूसरा आप ध्यान में ये रखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उससे प्राइस आपका कम रहे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करना होता है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं हो पाता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग डे टू डे का जो हिसाब होता है वही लिखते हैं, बहुत बारीकी से नहीं लिखते हैं। कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका हर एक प्रोडक्शन का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सही सही इन्फॉर्मेशन हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंट से नहीं मिल पाता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको कितना लागत लगा है, क्या क्या मटेरियल लगाए, हम उसमें वेजेस लगाए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना किए, जिसके कारण हम लोग का कॉस्ट क्या होता है एक्चुअल में पता नहीं चलता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। इसीलिए हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग रखना स्टार्ट कर दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना कुछ इतिहास है। हम लोग का भारत में लागत लेखांकन का जन्म वित्तीय लेखांकन की पद्धति में कमी या दोषों को पूर्ण होने के कारण हुआ है। मतलब जो कमी है हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंट में, जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने बनाया लागत लेखांकन। भारत में लागत लेखांकन के जन्म एवं विकास का इतिहास सन 1944 से प्रारंभ हुआ और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य लागत लेखांकन के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करना था। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में, कॉस्ट अकाउंट के बारे में नहीं जानते थे लोग, तो एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। ठीक है, तो इसका स्थापना किया गया और इसके मदद से 1947 में नई औद्योगिक नीति तैयार की गई और सन 1959 में भारत में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक संस्था के रूप में स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द
art of recording, classifying and analyzing expenditure incurred in order to ascertain total cost and per unit कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। अगर इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, रिकॉर्ड करने का एक कला है। हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को अलग अलग चीज़ों में बांट कर देख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबको अलग कर सकते हैं, और फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंस होता है, तो सबको एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, और एक टोटल कॉस्ट का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं कि हम लोग इतना वस्तु को बनाने में इतना कॉस्ट पड़ा आपको। देखिए, कोई भी सामान को बेचने के लिए आपको एक कॉस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें फिर लाभ जोड़ेंगे तब हम लोग बेचते हैं। ठीक है। लागत लेखांकन किसी उत्पाद या सेवा की कुल लागत या प्रति इकाई लागत का पता लगाने के लिए किया गया व्यय को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और विश्लेषण करने की कला है। ठीक है। ये तो आपका कुछ एक डेफिनेशन था। कॉस्ट अकाउंट is a method of accounting for cost. The process of recording and accounting for all the element of cost is called cost accounting. हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक मेथड है, हम लोग को कॉस्ट निकालने का एक मेथड है कि हम लोग कॉस्ट अकाउंट करेंगे तो हम लोग आराम से किसी चीज़ का कॉस्ट निकाल सकते हैं, और उसका जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं, देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वस्तु का कीमत कितना है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट इंडिया defines cost accounting as the technique or process of assessment of cost. Cost accounting is the process of accounting of cost which begins with recording to expense or the basis on which they are calculated and ends with presentation of statistical data. ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक वस्तु का जो भी लागत मतलब कॉस्ट जो हम लोग डिसाइड करते हैं उसके लिए हम लोग को कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंट बहुत हेल्प करता है, और हम लोग उसके मदद से हम लोग वस्तु का कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। वाल्टर डब्ल्यू बिग के अनुसार लागत लेखा व्ययों का एक विश्लेषण और वर्गीकरण है जिसके उत्पादन की किसी विशेष इकाई की लागत ज्ञात हो सके और साथ यह भी ज्ञात हो सके कि यह लागत किस प्रकार हुई है। ठीक है। ये पता चल सके कि टोटल कॉस्ट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए हैं। डेफिनेशन के बाद हम लोग कुछ उसका मीनिंग को हम लोग समझें। ठीक है। आम भाषा में कहूँ तो जो कंपनी कोई सामग्री का निर्माण कर रही है उससे ये भी पता करना जरूरी है कि उस सामग्री को बनाने में उस निर्माता कंपनी को कितनी लागत लगी, क्योंकि ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए और नियंत्रण कैसे किया जाए, और लागत विश्लेषण करना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और सरलता से आपको कहूँ तो ये कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग को जरिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक जरिया है जिसके जरिए हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस सामान को बनाने में क्या क्या सामान लगा है और उसे बनाने में जो मजदूरी लगे हैं उसकी क्या लागत है और क्या क्या खर्च हो रहा है। इन सब से हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ में कितनी लागत लगे हैं और जो भी फजूल खर्चे हो रहे होगी उसे हम कैसे नियंत्रित करें। इसे ही हम अंग्रेजी में कॉस्ट कंट्रोल भी कहते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ विशेषता है जिसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। जैसे लेखांकन की विशिष्ट शाखा है। जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं इसका एक स्पेशल ब्रांच बोलते हैं हम लोग। लागत लेखांकन की एक विशेष शाखा है जिसमें लागत का संग्रह करना होता है, वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग, प्रभाजन, निर्धारण और नियंत्रण शामिल है। हालांकि यह दोहरे प्रविष्टि प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। इसकी अपनी अवधारणा और परंपराएं भी हैं, मतलब अपना भी कुछ नियम है, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। दूसरा है कला और विज्ञान दोनों है क्या। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें कला और विज्ञान दोनों ही होता है।
ठीक है, आप लोगों को तो पहले से पता है कला का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है। लागत लेखांकन एक विज्ञान है क्योंकि उसे एक सिद्धांत और नियम से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यह एक कला भी है क्योंकि इसके सिद्धांत और तकनीक को उपयोग लागत डेटा के माध्यम से व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग करते हैं। जो डेटा हम लोग को साइंटिफिक वे से बनाते हैं उसको यूज़ करके हम लोग अपना बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। ये कला है, आप कुछ कुछ जानकारी है आपको, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर एक आर्ट है जिसको आप यूज़ करके आप बिजनेस को चला रहे हैं। एक पेशे के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। एक विशेषता है कि हम लोग का जो कॉस्ट अकाउंट है, ये एक प्रोफेशन के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। चूँकि लागत लेखांकन ज्ञान की एक विशेष शाखा है, इसलिए इसे एक पेशे के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान लागत लेखाकारों को पेशेवर सहायता प्रदान करता है और उनके पेशे और दृष्टिकोण के लिए नियम बनाती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफेशन इसका एक विशेषता है। फोर्थ फीचर है कि कुल लागत के विभिन्न घटकों का निर्धारण किया जाता है। आपका जो टोटल कॉस्ट आता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को लगा के हम लोग उसको तैयार करते हैं, उसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, यह संचयी वर्गीकरण, विश्लेषण और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की लागत का पता लगाता है। लागत के तत्व में जैसे सामग्री हुए, श्रम हुए, मतलब आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, और एक्सपेंडिचर और कुछ भी एक्सपेंस आप करते हैं, तो ये सभी चीज़ को कॉस्ट का एलिमेंट बोलते हैं। इस प्रणाली का मुख्य कार्य लागत, कुल लागत और प्रति इकाई लागत निर्धारित करना होता है। यदि कार्य अधूरा हुआ रहा है तो यह अपूर्ण कार्य की लागत भी निर्धारित करता है। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस किया हुआ है तो पूरा काम तो हुआ नहीं, इसलिए उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना कॉस्ट पड़ा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट है, फिफ्थ वाला पॉइंट है आपका कंप्यूटिंग लाभ और लागत के सांख्यिक डेटा का अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ statistical data control method and techniques and determining profitability. The statistical data are helpful in preparation of cost sheet, cost statement, various cost accounts and are used for the purpose of cost comparison. ठीक है, आप statistical data के मदद से आप अपने जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो आपका प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता है, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता है, ये इसका विशेषता है। और लास्ट है प्रबंधन में सहायक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कॉस्ट अकाउंट आप रखते हैं तो आपको बिजनेस को मैनेज करने में भी आपको बहुत सुविधा होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, वहाँ से आपको कॉस्ट का पता चलता रहता है। अगर आपका मान लीजिए कोई फैक्ट्री में आपका कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है कितना रखा जाए मार्केट में, कितना में उस प्रोडक्ट को बेचा जाए, इसको जानने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंट बहुत मदद करता है। आपको कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से उसका कॉस्ट पता चल जाएगा, उसमें आप अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को जोड़ेंगे और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे और उसमें प्रॉफिट जोड़कर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा, मीनिंग देखा, उसका कुछ इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बात को भी समझे कि इंडिया में हम लोग कब से कॉस्ट अकाउंटेंट की शुरुआत कर पाए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सिलेबस के हिसाब से ही हम वीडियो बना रहे हैं। आपका जो सिलेबस है उसी को कवर कर रहे हैं, यूनिट 1 का ये आधा सिलेबस लगभग और एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड जितना भी सिलेबस में जो भी टॉपिक है न्यूमेरिकल के साथ हम ये चैनल में आपको अपलोड करेंगे वीडियो, न्यूमेरिकल्स का भी चैप्टर को अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।